ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। एक दौर था, हम लोगों के साथ भी लोगों ने काम किया है ना। जब हम नए नए थे, हम जाते थे तो कोई भी कह सकता था कि यार ये इस रोल के लिए तुमने किसको ले लिया, इसको ले लेते, उसको ले लेते। क्योंकि फिर जब हमने करके दिखा दिया तो अपने आप ही हमारी बात बनने लगी। कलाकार वही होता है जो कि अपने सब साथियों को साथ लेके चले, सिर्फ अपने में रहे तो कोई मतलब नहीं है। Hello everyone, my name is Onam Gupta and you're watching India.com Zee Media. So today I have with me an incredible star cast of Jaan Abhi Baki Hai. So let's welcome them. Hi everyone. Hello. Hi. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? पहले तो बस खैरियत से। जान अभी बाकी है। जान अभी बाकी है। ये सर ने बिल्कुल सही बोला। सत्यजीत सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने ये ट्रेलर देखा और इट्स अनदर रोमांटिक फिल्म बट विद लॉट्स ऑफ ट्विस्ट, आई मस्ट से। तो मेरा क्वेश्चन है, ये फिल्म लाइक रोमांटिक फिल्म बाकी सारी रोमांटिक फिल्म से कैसे अलग होगी, अगर आप हमें बता सकते हैं। ये आप सिर्फ हम टाइटल की बात करें, जाने बाकी है, इसमें अपने आप में छुपा हुआ है। ये टाइटल के पीछे कुछ उद्देश्य है, कुछ मकसद है, कुछ ऑब्जेक्टिव है मेरा। जाने बाकी है, ये उसकी टैगलाइन भी है, आप ट्रेलर देखोगे, जाने बाकी है बियॉन्ड एन ऑर्डिनरी लव स्टोरी। तो उस आम जो लव स्टोरी होती है, लव स्टोरी की मिठास वही है, प्योर लव स्टोरी है। प्योर जो बोलेंगे ना, जो प्योर फॉर्म ऑफ लव इसमें आप देखने को मिलेगा, जिसको आप अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं या किसी के साथ में। बस ये होता है एक्चुअल में क्या है कि जैसे रोमांटिक फिल्म होती है, कुछ रोमांटिक फिल्म ऐसी होती है कि आप खुद देखते हो अकेले, कुछ रोमांटिक फिल्म ऐसी होती है फैमिली के साथ देख सकते हो। तो वो जी बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा, मुझे और अच्छे से इन्होंने उसको क्लेरिफाई किया सर ने कि ये फैमिली ऑडियंस के लिए है, और तो उसमें कोई झिझक नहीं होगी देखने में। लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे ना, तो फिल्म आपको बांटती है, आपको कुछ और दिखाती है, आपकी आंखें खोलती हैं, और जब फिल्म देख के निकलते हैं तो आपको लगता है हाँ जान ही बाकी है। आप ये कहने के लिए, सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि एंड में वो आएगा, जान जाने बाकी। श्योर, ठीक है। एक्चुअली जब मैं ट्रेलर देख रही तो मुझे यही लग रहा था कि रोमांस के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं। सो व्हाट इज इट? सो तभी आई वांटेड टू नो। प्रांजल, कांग्रेचुलेशंस, ये डेब्यू फिल्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ही फिल्म में एकदम शाहरुख खान स्टाइल रोमांस कर रहे हो यार, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और बहुत अलग ही फीलिंग है, बहुत अंदर से बहुत सारे गूज़बम्प्स भी हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं। क्या होगा, क्या रिएक्शन रहेगा ऑडियंस का। फ़िलहाल जितना आया है उससे बहुत खुश हूँ, और भी ज़्यादा उम्मीद है कि थिएटर्स में लोग जाएं और देखें फिल्म को। सो यही है, ऑडियंस से दरखास्त है, प्लीज़ जाइए 1 अगस्त को। लोगों के आइडल होते हैं शाहरुख खान, तुम्हारा भी हमेशा से था या फिर? मैम, शाहरुख सर को तो मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, और सिर्फ शाहरुख सर ही नहीं, सलमान सर, आमिर सर, अमिताभ सर, देवानंद सर, धर्मेंद्र सर, मैं सबको ही आइडियलाइज़ करता हूँ। वो जो आप शाहरुख का पूछ रही हैं, आप शायद ट्रेलर और टीजर की वजह से पूछ रही हैं शाहरुख सर का, वो एक बहुत ही माइनर सेगमेंट है फिल्म का, वो शायद सर ने रखा है उसमें, बट फिल्म बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, फिल्म में बहुत कुछ डिफरेंट है। सो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। डन, बिकॉज वही एक जो चीज़ अट्रैक्ट करिए तभी। या आई नो। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू स्वप्निल, ये आपकी भी डेब्यू फिल्म है यार। इट्स अमेजिंग। एंड जब आपका मैं आपके बारे में जो मैं कमेंट्स देख रही थी, तो लोग कह रहे थे यार एकदम काजोल जैसी वाइब दे रही है, दैट काइंड ऑफ कमेंट्स यू बोथ आर गेटिंग। तो इट्स लाइक कि हाँ SRK स्टाइल रोमांस है दोनों, है ना फिल्म। डेफिनेटली दे बोथ आर किंग ऑफ रोमांस, SRK एंड काजोल, सो वी ऑब्वियसली we're inspired. So what you would like to say about your character? My character is something जो हर लड़की रिलेट कर सकती है अपने आप से, बिकॉज हम एक उस एज ग्रुप में आते हैं जब हम बहुत सारे नए इमोशंस को फील करते हैं, और आई थिंक कि हर लड़की को कोई चाहिए जो उसे उतनी मैडनेस से प्यार करे, उतनी सच्चाई से, और वो जो एक सेक्रीफाइस होता है। सो जो रोहित और धरा का रोमांस है फिल्म में, या जो स्टोरी है, आई थिंक हर लड़की कनेक्ट करेगी, हर और लड़की चाहेगी, हर लड़की चाहेगी कि उसकी लाइफ में भी कोई रोहित हो, एंड एवरी गर्ल वांट्स टू बी धरा। I can assure you this. So ये जब लोग फिल्म देखेंगे तो they'll admire. Yeah, they will admire it, and they will take something very different with them. Yeah. Because आजकल बहुत ज़्यादा हम एक्सप्रेसिव हो गए हैं चीज़ों को लेकर के, बट ये फिल्म आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, उनको शो करने का एक बहुत ही डिफरेंट काइंड शो करेगी। वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। Definitely.
वो हम ज़रूर देखेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इतनी रोमांटिक फिल्म्स बनती आई है इंडस्ट्री में और आप तो इतनी रोमांटिक फिल्म्स के पार्ट रह चुके हैं। मेरा क्वेश्चन है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको स्क्रिप्ट में अट्रैक्ट करी हो सबसे ज़्यादा, दैट यू जस्ट सेड कि यस आई वांट टू डू दिस फिल्म। मैं तो उस पोर्शन का हूँ ही नहीं मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर बट स्टिल कोई तो चीज़ जो मैं आपको तो बिल्कुल कभी ग्रे शेड, कभी हाँ। वाइट शेड, कभी रेड शेड, उसी में अटका रहा। और सबसे अच्छी बात यही थी कि ये फिल्म जो है हाँ उत्तराखंड के ऐसे परिवेश में शूट हो रही थी हाँ जिसमें आपने खूब एंजॉय किया। और जिस तरह से इन्होंने उस उत्तराखंड को दिखाया है, आई थिंक पहली बार लोग देखेंगे कि मतलब ऐसी ऐसी लोकेशंस कि उनका मन करेगा कि ये कहाँ है, किधर है, कैसे है। इनको बहुत तगड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं भाई फोन करके सारे फिल्म मेकर्स पूछने वाले हैं कि ये जगह आप लोगों ने कहाँ से ढूंढ के निकाली। हाँ सर, मुझे ये भी पता आप उत्तराखंड, आपकी फैमिली उत्तराखंड से है, तो कैसा लगा टू रिविजिट दोज डेज? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मुझे अच्छा लगा। और तुम बता दो कि मतलब कि इस महीने करीब ये 2 फिल्में हैं उत्तराखंड की जो मैंने की हैं, वो दोनों रिलीज़ पे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं कोई भी मौका नहीं चूकता हूँ। उस तरफ अगर कोई फिल्म बन रही होती है तो मैं करता ही करता हूँ। People just love watching you on screen। आप कोई भी रोल करते हैं, they just love watching it। तो आपके करियर में कभी ऐसा हुआ है आपको कोई फिल्म मिली हो एंड आपने उसको डिक्लाइन कर दिया हो ये बोल के कि जस्ट बिकॉज इट वाज अ साइड रोल एंड यू वांटेड टू डू अ लीड रोल, सो आपने उस चक्कर में जस्ट सेड नो टू दैट फिल्म? मैंने कभी भ्रम नहीं पाला है ना। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब कि मुझे ये फिल्म है और इसमें ये किरदार हैं और मेरे को ये वाला दिया जा रहा है। हाँ। तो मेरे को ये वाला करना चाहिए। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि ऐसा करते हैं, जोड़ बाकी कर लेते हैं कि मतलब ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, यार ये इसकी जुगाड़ करो, ये मैं करूँगा, ये मेरा मन बहुत है करने का। मैंने कभी ऐसा नहीं किया आज तक। मेरे को जो दिया वो मुझे अगर पसंद आया तो मैंने किया, अगर डेट्स हैं तो मैंने की, डेट्स नहीं है तो मैंने नहीं की। मैंने कभी इस तरह का भ्रम तो कभी पाला ही नहीं मैंने कि ये इनमें से ये जो लीड है मेरे को एक्चुअल में इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे चीज़ें बनती जा रही हैं। मैं एक के बाद एक 1.5, 2, 2.5 पूरी फिल्म पे करता गया। हाँ ओके, एज अ डायरेक्टर इतने एक डायरेक्टर के ऊपर इतना काम, इतनी चीज़ें होती हैं टू थिंक अबाउट, एंड वन ऑफ देम इज बजट। ऑफकोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों का होता है। व्हेन यू कम अप विद स्मॉल बजट फिल्म्स, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या चैलेंजेस होते हैं उन फिल्म्स के लिए? बिकॉज ऑल्दो द कंटेंट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट वो क्या डिफरेंशिएशन फेस करते हैं वो बिग बजट फिल्म से? देखिए सिनेमा क्या है, जब तक आप जो अब बिग बजट मूवीज़ और स्मॉल बजट मूवीज़ में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप इवन इफ आपके पास बजट लिमिटेड है, हालांकि 7-8 करोड़ फिल्म लिमिटेड नहीं कहा जाएगी फिल्म अगर बनी है तो, और अपने जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, जो कैमरा जैसे एरियल एलेक्सा कैमराज हुए, अगर आप यूज़ कर रहे हैं वही सब कुछ आप वही यूज़ कर रहे हैं। अब बड़े स्टार को आप जो कास्ट में किया है, बड़े बड़े जो नेम्स हैं उनको आप पे नहीं करते हैं, तो आप लिमिटेड बजट में अच्छी फिल्म बना सकते हैं। हाँ। क्योंकि आपने अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन टोटली अपने सिनेमैटिक उसमें किया, प्रोसेस में किया, अपने पोस्ट प्रोडक्शन में आपने वही किया, जिस सॉफ्टवेयर पे उनका DI कलर होता है उस पर आपने भी किया, आपने सारे प्रोसेस को ही फॉलो किया, बस आपने बड़े स्टार्स को पे नहीं किया। तो आपका सारा पैसा आपको फिल्म बनाने में लग गया, आपकी प्रोडक्शन में लगा, पोस्ट प्रोडक्शन में लगा। फिर दिक्कत कहाँ आती है? बनने के बाद सिर्फ रिलीजिंग में आती है फिल्म बन जाने के बाद से कि रिलीज़ करना मुश्किल होता है। मेरे साथ मुश्किलें आ रही थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मिले जैसे श्री आदित्य चौकसी जी एक हैं, सिमरन पवा मैडम जी हैं, और अभी मेरे साथ PVR है, सिनेपोलिस है, सारे सब मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये सारे चेंज हैं। मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा, मैं कई जगह बोल भी रहा था कि इट्स वेरी बिग स्ट्रगल फॉर मी, लेकिन नहीं, मेरी आंखें खुली कि ऐसे फिल्मों को वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, जैसे PVR हुआ, सिनेपोलिस, सब सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फिल्म ऑल ओवर इंडिया लग रही है, तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरा क्या है कि मुझे बस एक बात की चिंता है कि लोगों का जो परसेप्शन क्या होता है मेरी फिल्म के लिए, क्या मानते हैं हमारी फिल्म को देख के। तो अगर सिर्फ कंटेंट देखते हैं, म्यूज़िक देखते हैं, हमने भी वही सिंगर्स लिए हैं, हमने भी म्यूज़िक वैसे ही बनाया, लाइव म्यूज़िक की हमने, सब कुछ किया है, और हमने इवन बहुत आगे जाके उसमें अपना दिल दिमाग सब कुछ डाल दिया है, सब कुछ कर दिया उसमें। इसके बावजूद अगर वो सफलता नहीं मिलती है तो उसके लिए चिंतित नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा मैं आपके माध्यम से कि लोग फिल्म को सपोर्ट करें, ऐसी फिल्मों को देखें जिसमें अच्छा सब कुछ अच्छा हुआ है, और ऐसे नए लोगों का भी वेलकम करें, बड़े बड़े
अभिनेताओं ने, जिन काला सर, मकरंद देशपांडे सर, लोगों ने इनकी हेल्प की है, इनके साथ काम करके। ये मना भी कर सकते थे, यार नए लड़के हैं, हम कहाँ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे आप लोग भी वेलकम करिए, कुछ नया, कुछ नई बहार आए इंडस्ट्री में, कुछ नया हो, और सब वेलकम कर रहे हैं सब। डेफिनेटली, तो एंड करना वेरी वेल सेड थिंग, ऑफ कोर्स न्यू टैलेंट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। एंड सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यू नो आप ऐसे फिल्म्स के पार्ट रह चुके हैं, जैसे सितारे ज़मीं पर अभी आपने करी, इट वाज विद आमिर खान, अब जान अभी बाकी है विद दीज टू अपकमिंग एक्टर्स, दोनों ही थोड़े यू नो डिफरेंट है। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हेन जैसे रोल्स आते हैं, स्क्रिप्ट आते हैं, तो आप कैसे अप्रोच करते हो उनको? क्या आप कॉन्शियसली चूज करते हो अपने रोल्स, या यू नो टू फिट इन योर करियर, या फिर इट जस्ट गोज विद द फ्लो की? मैं चूज़ करता नहीं, हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैंने बताया, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं देखता हूँ तारीखें हैं अगर मेरे पास, डेट्स हैं अगर मेरे पास, और मैं थोड़ा समझ लेता हूँ कि मतलब कि इनके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक पता लग जाता है बातचीत करके, सब समझ के, है ना। अब आपके यहाँ से फ़ोन आएगा तो मतलब आप कैसे मना करोगे? जो आदमी पूरी तरह से समझा दे तो समझ में आ जाता है कि इस बंदे को अपना काम आता है, समझ में आता है। उसके बाद जब आप करने जाते हैं तो आपका और समझ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो मेरा ये नहीं होता कि मतलब इसको करना है कि इसको नहीं करना है। तो वो तभी चीज़ें बनती है जब आप कोई कहानी सुन लेते हो, समझ लेते हो। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि आप सिर्फ सितारों के साथ ही काम करो, है ना। आपका होता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई ना कोई सितारा बनेगा ही बनेगा, है ना। और शुरुआत अगर आप नहीं करोगे तो कैसे बात चलेगी? तो क्योंकि एक दौर था, हम लोगों के साथ भी लोगों ने काम किया, है ना। जब हम नए थे, हम जाते थे, तो कोई भी कह सकता था कि यार ये इस रोल के लिए तुमने किसको ले लिया, इसको ले लेते, उसको ले लेते। क्योंकि फिर जब हमने करके दिखा दिया तो अपने आप ही हमारी बात बनने लगी, हमारा सम्मान होने लगा। तो ये हर एक के साथ होता है। तो आज नहीं तो कल जो आपके साथ हुआ था, तो वो आप किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करो जब सब लोगों ने आपके साथ ऐसा किया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चॉइस आपने इस तरह की छोड़ दी। सितारे ज़मीं पर भी सर, बिकॉज इट्स जस्ट अभी भी वो फिल्म इतनी चल रही है, तो इतना अच्छा काम किया था, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बड़े बड़े सितारे हैं जिस तरह के हैं, वो तभी बने हैं जब उनमें कुछ बात है ना। और आमिर जैसी कंपनी और आमिर जैसे कलाकार, वो तो एकदम विशुद्ध कलाकार है। वो मतलब मसाला और हर तरह के उसमें फिक्स, उनका तुम नाम ले सकते हो। तो वो सिनेमा भी उन्होंने, वो फिल्म भी उन्होंने ऐसे बनाई। एक छोटी सी बात थी कि मैं डेट नहीं दे पाया। मेरे साथ होता ही है कि 2 दिन आपने मिस कर दिए तो फिर मैं आपको नहीं मिलूँगा। मैं अगर हफ्ते भर में आपने डेट नहीं बताई तो वो डेट मैं किसी और को दे चुका हूँगा। तो वो सितारे ज़मीं के टाइम में मेरे साथ हुआ। बड़ौदा में ये लोग शूट कर रहे थे क्लाइमैक्स, और उस क्लाइमैक्स में मैं नहीं जा पाया। उसके बाद फिर उन्होंने वापस देखा, आमिर ने, उसको लगा कि नहीं ये होने चाहिए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम शूट करेंगे वापस। तो डायरेक्टर ने कहा कि मैं उतना पोर्शन लगा लूँगा वहाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा सेम टू सेम वापस वही सेट लगाया और फिर मेरे को बुला के शूट किया। तो चाहते तो काम चलाओ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनका पर्पज़ उतने में भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने सारे आर्टिस्ट बुलाए, सबके सब बुलाए, पूरा सेट लगाया और वापस शूट किया। वो ऐसे बोलते हैं कि जस्ट गेट्स अटैच्ड टू हिज यू नो पूरी कास्ट से, पूरा साल वो शूट करते हैं, तो वो अटैचमेंट हो जाती है। और हो जाता है, बच्चों के साथ आप रोज उनको देखते हो, उनको समझते हो। तो एक्चुअली में क्या है ना, कलाकार वही होता है जो कि अपने सब साथियों को साथ लेके चले। सिर्फ अपने में रहे तो कोई मतलब नहीं है। एंड प्रांजल एंड स्वप्निल, आप दोनों की फर्स्ट फिल्म है, हमेशा स्पेशल फिल्म होती है ना अपनी फर्स्ट फिल्म। तो अब मैं चाहती हूँ ऑडियंस इसको अपने तरीके में कुछ बोले कि जस्ट टू वॉच यू गाइज, क्या बोलेंगे? ऑडियंस से जस्ट मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जाइए। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सत्यजीत सर ने बहुत मेहनत से बनाई है। हमने लीजेंड्स जैसे ब्रिजेंद्र सर और मकरंद सर सब ने बहुत अच्छे से काम किया है, और हम यही चाहेंगे कि पूरा भारत इस मूवी को देखें, हमें अपना प्यार दें। हम भी अभी बहुत नए हैं, आप चाहेंगे तो आपके प्यार से हम भी कल को एक अच्छे सुपरस्टार बड़े बन जाएंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी मूवीज़ करके देंगे। और फ़िलहाल ये मूवी, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जब सिनेमा हॉल से निकलेंगे मूवी देखकर, तो अपने साथ ज़रूर कुछ ले जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ रियली अ गुड मूवी एंड यू कैन वॉच इट विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, इफ़ शी इज़, एंड एनीवन, ऑफ कोर्स। या एंड स्वप्निल? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही ख़ास है, बिकॉज़ 2 डेब्यूटेंट्स आ रहे हैं इस फिल्म से,
स्पेशली 8 से 10 गाने जो कि आजकल की फ़िल्मों में नहीं होते हैं जहाँ तक, और सारे ही बहुत प्यारे गाने हैं, सारे सिंगर्स नोन हैं। सर लोगों के साथ हमने काम किया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, और बहुत ही प्यारी फ़िल्म है, और मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। जस्ट बिफोर रैपिंग अप सर, मैंने एंड मोमेंट पे सोचा कि मुझे ना एक थोड़े से क्वेश्चंस पूछना है। आपने इट्स लाइक अ ओल्ड स्कूल क्विज, सो आई विल स्टार्ट। आपकी फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन थी? मुमताज़। ओके, मधुबाला या मीना कुमारी, इसमें से अगर आप चूज करना। हाँ, मधुबाला जी। मधुबाला जी। राज कपूर या दिलीप कुमार? दोनों ही पसंद है मुझे, पर दिलीप साहब मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। फेवरेट है। ओके, 90s की एक ऐसी फिल्म जो आप रिपीट पे देख सकते हो, एक फिल्म कि जो रिपीट पे, मतलब कभी भी देख सकते हो। 90s की, हाँ, आई थिंक 90s की तो मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ था नहीं जो कि मैं रिपीट करके देखूँ बार बार। पुरानी वाली पिक्चरें थी जैसे कि आनंद हुई, दीवार हुई, हाँ, और मुगले आजम खास तौर से, ठीक है, वो मैं बार बार देख सकता हूँ। ठीक है। सर लास्टली एक आज का जो आपका मूड है, कोई रेट्रो गाना जो परफेक्टली डिफाइन कर दो आपके मूड को। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, वाह, ये शाम Very nice. मस्तानी। वाओ सर, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट, एंड ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बट ये डेफिनेटली इट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट बिल्कुल बिल्कुल। for everyone, and thank you so much for joining with us. I just want to wish you all the best for your Thank new you. debut film, so we just can't wait to watch it, and thank you for watching.